जी जी मैं। चल चले नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 2 यूज है इसका, when both speaker and listener know what is being referred to. ओके, स्पीकर बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला, मीन्स दैट इस वक्त मैं स्पीकर हूं एंड यू आर द लिसनर। तो देखें कि आप वो कह रहे हैं कि बोथ स्पीकर और लिसनर को पता हो कि हमने क्या चीज रेफर की है, ऑलरेडी मेंशन क्या चीज है, उस स्पेसिफिक चीज की तरफ या तो हम इशारा कर सकते हैं या उसके बारे में प्रीवियसली नॉलेज होना चाहिए या प्रीवियसली वो बताई गई हो। प्रीवियस वाला तो हमने पढ़ लिया ना कि हमने उसको प्रीवियसली देखा, प्रीवियसली मेंशन किया। जैसे पहले वाले सेंटेंस में अगर डॉग यूज हुआ है तो आगे दी डॉग, पहले वाले सेंटेंस में कैट है तो आगे वाले सेंटेंस में द कैट। लेकिन नेक्स्ट वाले में देखें क्या है, the use the when it's clear with specific thing you are talking about। किसी एक स्पेसिफिक थिंग के बारे में, स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात की जाएगी जिसके बारे में हम बात करें, इवन इट hasn't been mentioned before। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो पहले से मेंशन हो। ऊपर वाला जो रूल था उसमें ये है कि वो प्रीवियसली मेंशन होना चाहिए, वो पहले से मेंशन होना चाहिए, उसके बाद वो स्पेसिफिक बनेगा। नेक्स्ट वाले में है कि वो ऑलरेडी जो है वो मेंशन हो ना हो, वो उसके बारे में बात की गई हो ना की गई हो, लेकिन वो स्पेसिफिक ही होगा और उसके बारे में वो एक स्पेसिफिक। जी बोले, जी बेटा बोले। मैम जी मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो रही, आप स्क्रीन नहीं शो हो रही मैम आपकी। चले मैं दोबारा से स्क्रीन को स्टॉप करके शेयर करती हूँ, आप देखें कि दोबारा हो रही है। ओके चलिए अब हो रही है, देखिए अब हो रही है स्क्रीन शो आपको। क्लास बाकियों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके जिसको नहीं हो, आई मुझे थिंक अभी उसका भी नहीं हो शायद इंटरनेट इश्यू होगा। बेटे आप अपने इंटरनेट ऑफ करके दोबारा ऑन करें ना और दोबारा से लिंक ज्वाइन करें। किसी और को प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन शोइंग में? नो मैम। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेटे जिसका प्रॉब्लम आ रहा है दोबारा से लिंक को ज्वाइन करें, दोबारा से कॉल को कट करके लिंक ज्वाइन करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि हमें उसके बारे में, जिस स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात कर रहे हो वो प्रीवियसली मेंशन ना हो, वो पहले से मेंशन ना हो, और हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कैन यू क्लोज द डोर, अब द डोर, इसकी एक्सप्लेनेशन देखें क्या है। द स्पीकर और लिसनर नो विच डोर इज मेंट बाय, कि हमें पता है कि हमने किस डोर के बारे में बात करनी है। द वन इन द रूम, एक या तो किसी कमरे में एक ही रूम होगा जिसकी तरफ हम इशारा करके कह रहे हैं कि आप ये दरवाजा बंद कर सकते हैं, या अगर कहीं पे बहुत ज्यादा रूम है, सॉरी बहुत ज्यादा डोर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कैन यू प्लीज शट द फ्रंट डोर, कैन यू प्लीज शट द बैक डोर। अब फ्रंट और बैक एक स्पेसिफिक नाउन है, स्पेसिफिक डोर की तरफ इशारा है, तो ये हमारे पास, हमें लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है कि एक स्पेसिफिकेशन है, इसलिए हम एक स्पेसिफिक थिंग की तरफ इसको द यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज आई फाउंड द कीज यू लॉस्ट। अब इधर एक स्पेसिफिक कीज की बात हो रही है कि जो उसने घुमा दी है, उस चीज की बात नहीं हो रही जो नॉर्मल हम यूज करें। एक स्पेसिफिक कीज, यू लॉस्ट, यू फाउंड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिकेशन आ जाती है कि वो कीज जो तुमने घुमा दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, when there is only one something, यूनिक थिंग, कोई एक चीज, कोई बहुत ही यूनिक चीज जिसके बारे में हम बात करें, बोथ द लिसनर स्पीकर दोनों को पता हो। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन इज वन, एक ही है, द यूनिक है, तो इसके लिए हम द यूज करें। द मून इज फुल ब्राइट, मून एक ही है और ये एक स्पेसिफिक और यूनिक चीज है, तो उसको हमने क्या इस कैटेगरी में, द की कैटेगरी में फॉल कर दिया, यूनिक थिंग्स के बारे में। प्लैनेट्स आ सकते हैं लेकिन स्पेसिफिक प्लैनेट, द अर्थ इज वन, ठीक है, द मून इन द अर्थ इज वन, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक थिंग होगी, स्पेसिफिक चीज होगी, द यूनिक वन, कोई एक, उसका कोई भी रेप्लिका नहीं होगा, उसकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन बहुत स्पेसिफिक होगी, तो उसके लिए हम दी यूज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट 4 है विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की थर्ड केस, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, फर्स्ट एडजेक्टिव, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव, ठीक है, सुपरलेटिव केस के साथ और ऑर्डिनल नंबर के साथ। ऑर्डिनल मींस हम जो अल्फाबेटिकल नंबर्स लिखते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस नंबर में, ठीक है। लिखे एग्जांपल है शी इज द स्मार्टेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, थर्ड जो है ना डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है, स्मार्टेस्ट। स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, तो ये स्मार्टेस्ट जो है वो थर्ड डिग्री एडजेक्टिव की यूज हुई है, तो उसके साथ हमने द यूज कर लिया। ही फिनिश द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट स्पेसिफिक फर्स्ट चैप्टर, ये न्यूमेरिक में आ गया ना, नंबर ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, इन नंबर्स में आएगा तो उसके साथ भी द यूज होगा। ही इज द बेस्ट टीचर इन द कॉलेज, अब ये बेस्ट 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 इसकी थर्ड सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना एडजेक्टिव की, बेस्ट ही होती है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम 4 यूजेस तक किसी को तो पूछ ले बेटे। ओके, क्लियर है सबको? क्लास आपको समझ आ रही है? यस मैम। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। विद द नेम ऑफ सर्टेन जियोग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल क्या होगा? जो अर्थ से रिलेट होगा, हमारी जमीन से, जो फिजिकल अर्थ थिंग्स है उनसे रिलेटेड जियोग्राफिकल फीचर्स, उसमें हम द यूज करते हैं, यूज विद द, ठीक है। अब इसकी कैटेगरीज में ये सब आते हैं एंड एग्जांपल्स ये हैं। चले अब हम इसको देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है। वन सेकेंड, ओके, चलिए। रिवर्स, स्पेसिफिक रिवर्स, कोई नाम होगा, कोई स्पेसिफिकेशन होगी, किसी एक रिवर की तरफ जो है वो स्पेसिफिक करके लिखा होगा, द नाइल, द इंडस, द कोलोराडो, कुछ भी, द रिवर। और हमारे पाकिस्तान रिवर भी आ सकते हैं जो हम यूज कर, जो हम जो है वो द जिसके साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक रिवर होना चाहिए जो मशहूर भी हो और उसके बारे में सुना भी हो और एक वो स्पेसिफिक थिंग हो। ओके, ओशन एंड सीज, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, सीज, द रेड सीज, ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन रेंजेस, द एल्प्स, द हिमालयास, द कराकोरम्स, ये माउंटेन रेंजेस में आ गया। डेजर्ट, सहरा, द सहारा, द थर डेजर्ट, द थर्ड डेजर्ट, कुछ भी, ठीक है, तो जो डेजर्ट में आ जाए। ओके, आइलैंड ग्रुप्स, द मालदीव्स, द फिलीपींस, कुछ भी जो भी आइलैंड को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, कंट्रीज, लेकिन प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए उसका प्लूरल फॉर्म, लाइक द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, और भी कोई प्लूरल फॉर्म में, द यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो प्लूरल फॉर्म में आएगा ना कंट्रीज के नेम, उसको सॉरी उसको जो है ना वो शो करेगी, दा लगाएंगे उसके साथ। स्पेसिफिक रीजन्स, रीजन्स जैसे कि मिडल ईस्ट हो गया, द आर्टिक रीजन, जो कॉन्टिनेंट्स की रीजन और जो कंट्रीज के रीजन है, लेकिन वो स्पेसिफिक होने चाहिए, उसके साथ भी हम द यूज करते हैं। द सिक्स यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द इज विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बी श्योर के आपने स्पेसिफिक थिंग्स, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है, कोई बहुत खास चीज, कोई खास नाम, जगह, चीज, नाउन को रिप्रेजेंट करेगा तभी हमने दा लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट होगा, बिल्डिंग होगी, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड नेशन वर्क्स ऑन ग्लोबल इश्यूज। द नेक्स्ट वन इज आई रीड इन द टाइम्स, ही विजिटेड द ब्रिटिश म्यूजियम। देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एक क्या है, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से होगा। आई रीड इन द टाइम्स, ये भी कोई एक इंस्टीट्यूट है। ही विजिटेड द ब्रिटिश म्यूजियम, ये एक जो है बिल्डिंग है, बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर 7 इज विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डांसेस। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, एंड डांसेस, और डांसेस की टाइप स्पेसिफिक टाइप्स हो सकती हैं, लाइक शी प्लेज द वायलिन, अब वो वायलिन बजा रही है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ही प्लेज द गिटार वेरी वेल, ओके, ही प्लेज विद द पियानो। तो ये जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उनके साथ हम द यूज करें। ओके, डांस के बारे में बात करते हैं। ही लर्न द टैंगो, ही लर्न द बेली डांस। तो एक स्पेसिफिक जो है ना एक डांस के बारे में एक यूज हुआ है, एक फॉर्म यूज हुई है, उसके साथ हमने दा लगाया है। सबको समझ आ रही है? सबको क्लियर है?
जी मैम। ओके चले 8th वन देखते हैं। विद एडजेक्टिव्स यूज एज नाउन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप, वो एडजेक्टिव्स जो नाउन की टाइप्स में और नाउन की ओके ओके विद एडजेक्टिव यूज एंड नाउन, वो एडजेक्टिव जो नाउन की रिप्लेसमेंट पे यूज हो रहे हैं, जो नाउन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो एक नाउन होगा इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, लेकिन वो एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच ऑल रिच पीपल। ओके, द रिच ऑल रिच पीपल, द पुअर ऑल पुअर पीपल। ये प्लूरल फॉर्म है ना, प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, एक जमा के सेंस में यूज हुआ है। तो वो एडजेक्टिव जो यूज्ड एज अ नाउन होंगे, बट वो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, द एडल्टली नीड स्पेशल केयर, एडल्टली मीन्स एडल्ट वंस, ओल्ड सिटीजन, जो बूढ़े लोग होते हैं वो। तो ये जो एडल्टली है, ये पूरी कम्युनिटी को, पूरी ओल्ड कम्युनिटी को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, द यंग, यंग यंग मीन्स द न्यू जनरेशन, ऑल यंग्स को जो है वो शो कर रहा है। द डेफ, डेफ मीन्स जिनको हेयरिंग प्रॉब्लम होता है, हेयरिंग लॉस होता है, उनको डेफ कहते हैं। तो वो एक डेफ पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, ठीक है, एक पूरे ग्रुप को शो कर रहा है। द होमलेस, होमलेस पीपल जिनके पास घर ना हो रहने के लिए, तो वो एक पूरी कम्युनिटी को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। द ओल्ड मीन्स दैट एडल्टली, सेम एज। ओके, 9th one is with the specific time पीरियड और डिकेड्स। ओके, देखिए स्पेसिफिक, इसको नहीं भूलना। जब आप डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर रहे हैं ना, द स्पेसिफिक को तो आपने याद ही रखना है ना, स्पेसिफिक को तो भूलना ही नहीं है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड और डिकेड्स मींस दैट टाइम के ही उसमें आ जाता है, सेंस में आ जाता है। चलिए देखिए, म्यूजिक फ्रॉम द 1980s इज पॉपुलर अगेन, ये एक कोई स्पेसिफिक एरा है, 1980s एक स्पेसिफिक पीरियड है, गुजर चुका है, लेकिन वो एक स्पेसिफिकेशन 1980s, 80s की बात हो रही है, ठीक है। ही वॉज फेमस एक्टर इन 20th सेंचुरी, डिकेड्स आ गया ना यहाँ पे कि कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है, 20th सेंचुरी। तो इसमें कोई ना कोई टाइम लिमिट, कोई ना कोई पीरियड, कोई ना कोई डिकेड, कुछ ना कुछ न्यूमेरिक ऐसा यूज होगा जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो उसके साथ भी हम दा लगाते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट में देखिए द पार्ट्स ऑफ डे। अब ये इन सम कॉन्टेक्स्ट, अब ये जो डे के पार्ट्स ना, मॉर्निंग, इवनिंग, सपर, नाइट, आफ्टरनून, ये उसको शो करता है, लेकिन इन सम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि किस तरीके से हमने इसको द यूज करना है इसके साथ। आई प्रेफर स्टडिंग इन द मॉर्निंग। अब ये एक अ पार्ट ऑफ अ डे है, मॉर्निंग, एक पूरे दिन में एक छोटा सा पार्ट है मॉर्निंग का। तो उसके साथ हम एक स्पेसिफिक टाइम की, सॉरी टाइम कह रही हूँ, एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे की तरफ मेंशन किया गया, इशारा किया गया, तो इसके साथ मॉर्निंग के साथ दा लग गया। लेट्स मीट इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून एक पार्ट ऑफ अ डे है, स्पेसिफिक है, हमने एक टाइम लिमिट सेट किया है कि स्पेसिफिकेशन शो किया है कि हमने आफ्टरनून में ही मिलना है। आफ्टरनून की जगह हम इवनिंग कर सकते हैं, आफ्टरनून की जगह हम नाइट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक थिंग की तरफ अगर यूज किया है तो हम दा लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज द लास्ट यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल इज विद अ सर्टेन फिक्स एक्सप्रेशंस। वैसे ये नॉर्मली आर्टिकल में यूज नहीं होता है, लेकिन ये सेंटेंस मेकिंग एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत यूज होता है। हमने इस तरह के फ्रेजेस पढ़े हैं। अब मुझे बताएं फ्रेजेस क्या होते हैं, हमने पहले पढ़े थे फ्रेजेस। ओके, हम इसमें देख लेते हैं फ्रेजेस। इन द एंड, ऑन द अदर हैंड, एट द मोमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत सारे हमने यूज करते हैं सेंटेंस मेकिंग में और सेंटेंस स्ट्रक्चर में। हम इसके आगे कोई ना कोई सेंटेंस, जी बेटे कुछ पूछना है? नहीं मैम, ये फ्रेजेस होंगी ना जो छोटे छोटे होते हैं, मतलब नाउन के साथ कोई और शामिल हो नो, जाए। हाँ जी, देखिए फ्रेजेस वो होते हैं जिन जो एक कंप्लीट सेंटेंस शो नहीं करते, एक कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें नहीं देते, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो सेंटेंस यूज हो रहा है, उसकी कंप्लीट सेंस नहीं है। अब इन द एंड, व्हाट इज इन द एंड, क्या इसके आगे एक पूरा सेंटेंस लगेगा तो इसका जो है वो पार्ट शो होगा। अब इन द एंड वी वॉन द मैच, ठीक है। एक ये जो इन द एंड, ये जो फ्रेज है ना इन द एंड,
इसके आगे कोई ना कोई सेंटेंस होगा। मैंने सिर्फ फ्रेजेस लिखे हैं, सेंटेंसेस नहीं लिखे। तो ये शो करता है कि जो इन द एंड है ना, तो ये एक स्पेसिफिक इवेंट्स की तरफ शो करे, एक स्पेसिफिक थिंग्स की तरफ। ओके, जैसे मैंने कहा ऑन द अदर हैंड वी लॉस्ट समथिंग, ठीक है, और एट द मोमेंट वी आर वेरी एक्साइटेड। अब एक स्पेसिफिक मूवमेंट की बात हो रही है, तो ये जो स्पेसिफिक मूवमेंट है ना, उसको हम दा के सेंस में यूज करेंगे। इसमें एक स्पेसिफिक आर्टिकल दा लगेगा। ओके, किसी को डेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल की यूजेस में कोई प्रॉब्लम, किसी ने कुछ पूछना हो, कोई कुछ भी, एवरीथिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई मसला, कोई सवाल, एनीथिंग एल्स? क्लियर है सबको? जी मैम, एक्सक्यूज क्लियर मी है। मैम। ओके, चले नेक्स्ट पढ़ते हैं। बेटे आपको समझ भी आ रही है कि बस वो गुजरी जा रहा है सरों के ऊपर से? मैम जी बोले। हाँ जी मैम बेटे बोले। जी, आप लास्ट लेक्चर ने लिया था, सॉरी, तो ये कौन सा आप करवा रही हैं? अच्छा, एक लास्ट दफा लेक्चर काइंडली जो, बता दें। ओके मैं बताती हूँ, नो प्रॉब्लम। हमने प्रीवियसली जो 2 लेक्चर्स थे हमारे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में थे। तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे कवर कर लिए थे एक्सेप्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल बहुत लंबा था, इसलिए वो ऑलरेडी वो जो 2 थे वो 1 के लेक्चर हो गए थे, तो इस वजह से आर्टिकल आज हम कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लिए हुए हैं कवर, तो आज सिर्फ हम आर्टिकल आर्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? आपने उस दिन बोला था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था हम आर्टिकल करके नेक्स्ट वीक में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस स्टार्ट। एक और लेक्चर भी हो इंग्लिश का, तो हम उसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करेंगे कवर। ठीक है, चले चले अब हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट, द इनडेफिनेट आर्टिकल। ऊपर हमने डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द, उसके यूजेस पढ़े कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है। डेफिनेट आर्टिकल में आप लोगों ने जरूर इस चीज को ध्यान में रखना है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक थिंग होगी, नॉन स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो इनडेफिनेट आर्टिकल है ए एंड एन, ठीक है, तो इसमें हम यूज करते हैं नॉन स्पेसिफिक थिंग्स। यूज विद द नाउन इज नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक होगा, कोई खास चीज नहीं होगी उसमें, वो एक आम सी चीज होगी। और नॉट नॉन टू द लिसनर, और लिसनर को भी नहीं पता होगा कि वो चीज खास है या आम है, लेकिन वो आम चीज की तरह ही, नॉट स्पेसिफिक चीज की तरह ही यूज होगी। ठीक है, ओके, द फर्स्ट वन इज आ। जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो 2 होते हैं, ए एंड एन। तो ए की हम ए को हम पढ़ते हैं यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। यहाँ पे एक बड़ा आप जो है ना समझने वाली बात है, कॉन्सोनेंट्स एक्सेप्ट वोवल वर्ड्स। ठीक है, वोवल वर्ड्स ए ई आई ओ यू, इनके साथ हम लगाते हैं एन, और जो बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं बी सी डी, जितने भी हम एक्सेप्ट वोवल वर्ड्स, उनके साथ हम ए लगाते हैं। बट साउंड्स प्रेफर्स करती हैं, साउंड्स मैटर करती हैं, प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है। अब कुछ वर्ड ऐसे हैं जो स्टार्ट तो वोवल से होते हैं, लेकिन उसकी जो साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट शो हो रही होती है। तो जब साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम उसके साथ आ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आ डॉक्टर, सिंपल वॉइस थी, साउंड भी जो है वो डॉक्टर था, तो उसके साथ हमने आ लगा दिया। ओके, आ हॉर्स, एच की साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो कॉन्सोनेंट लगा दिया। ओके, आ यूनिट। ओके, आ यूनिट। अब देखिए उसके नीचे पीछे मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, ये लिखे यू नट। ये जो यू है, 1 सेकेंड क्लास, ओके चले, अब हमने ये जो पढ़ा है ना आ यूनिट, अब ये जो प्रोनाउंसिएशन लिखी है ना, ये वो जे से इसकी साउंड जो है ना वो प्रोनाउंस हो रही है। तो यू जो है वो एक वोवल वर्ड है, ए ई आई ओ यू, लेकिन इसकी साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ हम आ लगाएंगे। क्लियर है इतना सबको? क्लास इतना क्लियर है यस मैम। सबको?
ओके चले इसको मैं दोबारा से देख लें। वो वर्ड्स जो स्टार्ट तो वॉवल से हो रहे हैं बट उसकी साउंड कॉन्सोनेंट है तो हम उसके साथ आ ही जाएंगे। अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। समथिंग, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वो चीज जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है आपको उसके बारे में पहले नहीं पता बट वो नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक नहीं हमने उसको देखना, वो नॉन स्पेसिफिक है। व्हेन द रीडर एंड लिसनर डजंट येट नो अबाउट इट, रीडर और लिसनर किसी को भी नहीं पता कि आप उसके बारे में पहले पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके, आप उसके बारे में नहीं जाते, लेकिन वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रही है बट नॉन स्पेसिफिक। आई सा अ बर्ड इन अ गार्डन, अब ये जो बर्ड है ना वो आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ और ये एक नॉन स्पेसिफिक बर्ड है, कोई एक स्पेसिफिक बर्ड नहीं है। द स्पैरो, द क्रो, द पिकॉक, कुछ एक स्पेसिफिक बर्ड नहीं है, लेकिन एक नॉन स्पेसिफिक अ बर्ड, हमें नहीं पता कौन सी बर्ड है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें पता चला है एक सेंटेंस में यूज हुई है तो इसके साथ आ लगा है। ओके नेक्स्ट है रेफरिंग टू द नॉन स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अ ग्रुप। अब हमें नॉन स्पेसिफिक चीज, कोई भी नॉन स्पेसिफिक नाउन, उसकी तरफ अगर पॉइंटिंग हो रही है तो उसके साथ हम आ लगाएंगे। लिखा है यूज to talk about any one item from the group or a category. For example, she wants to buy a car. Which car? Don't know. कौन से कलर की कार है? Don't know. लेकिन उसको कार चाहिए, तो एक ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक थिंग है। एक आम सी चीज है, ए कार, नहीं पता कौन सी कार है, कौन से ब्रांड की कार है, बट लेकिन वो एक कार है। ओके, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। विच काइंड ऑफ जॉब? वट काइंड ऑफ जॉब? नहीं पता, लेकिन वो एक जॉब को जो है ना वो उसके लिए उसको ढूंढ रहे हैं। तो जो नॉन स्पेसिफिक है ना, देखिए ना तो कार स्पेसिफिक है ना तो जॉब स्पेसिफिक है, एनी कार एनी जॉब। तो जो नॉन स्पेसिफिक रेफरिंग ग्रुप की तरफ इशारा करेगा, पॉइंट आउट होगा, उसके साथ हम आ लगाएंगे। नंबर 3 इज डिस्क्राइबिंग समवंस प्रोफेशन, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी। ठीक है, हमने बतानी किसी के प्रोफेशन को, किसी की नेशनैलिटी को और किसी की आइडेंटिटी को, तो हम यूज करेंगे शी इज अ टीचर। अब वो किस सब्जेक्ट का टीचर है हमें नहीं पता। ठीक है, ही इज अ मुस्लिम। अब कैटेगरी हम मुस्लिम की, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक भी हो सकता था, एक स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा किया मुस्लिम, लेकिन हमने नहीं यहाँ पे शो किया कि मुस्लिम्स की टाइप्स आगे कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट, एक बहुत ही इन जनरल चीज की तरफ इशारा किया है, उसके सिर्फ और सिर्फ जो है ना हमने उसके आइडेंटिटी की तरफ इशारा किया है कि ये मुस्लिम है, किसी के रिलीजन की तरफ इशारा किया। ठीक है, तो नेक्स्ट है माय फ्रेंड इज अ कनेडियन, तो ये नेशनैलिटी किसी की शो की है, तो आ कनेडियन, हर कंट्री की नेशनैलिटी होती है, डजेंट मैटर कि वो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, लेकिन जहां पे भी आइडेंटिटी शो होगी वहां पे आ लगाएंगे। नंबर 4 इज विद सर्टेन नंबर्स एंड क्वांटिटीज। ओके, लेकिन नॉन स्पेसिफिक क्वांटिटीज। देखिए, यूज टू आर टू मीन वन एक्सप्रेशन, वो किसी एक फिगर में डिफाइन कर दिया होगा। टू टाइम भी हो सकता है, स्पीड भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, भी हो सकती है। आई गो टू जिम ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, वो वीक में 2 दफा जिम जाता है। He earns $5,000 a month, एक स्पेसिफिक अमाउंट, सॉरी स्पेसिफिक कह रही हूँ, एक अमाउंट है वो एक मंथ में कमाता है, एक पीछे से चलता आ रहा है कि वो एक मंथ में इतना इतना कमाता है, तो इट्स नॉन स्पेसिफिक, उसके लिए जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक बात है। We bought a dozen egg, a dozen egg, दर्जन, हमें पता है कि एग अगर हम किसी इन अ फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक हम डजन ही लेते हैं, इसको ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? क्लास इतना क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, नंबर 5 देखिए, इन एक्सक्लेमेशन विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। एक्सक्लेमेशन इमोशंस को शो करना, फीलिंग्स को शो करना। सिंगुलर एक काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल मींस जिसको हम काउंट कर सकते हैं उन नाउन्स के साथ, लेकिन वो सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, एक चीज के बारे में, एक नाउन के बारे में, वन थिंग के बारे में आपकी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आ ब्यूटीफुल व्यू, ये हमारा इमोशन है ना, किसी को देखकर, किसी चीज को, किसी खूबसूरत चीज को देखकर हम कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, तो आ ब्यूटीफुल व्यू, एक इमोशन अटैच हो गया है, एक फीलिंग अटैच हो गई है हमारी उस व्यू के साथ, तो इसके साथ हम आ यूज करें। सच अ मेस इन द किचन, इमोशनल स्टेटमेंट है, किसी का किचन अगर मेसी हो तो उसके लिए तो बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पे भी आ जो है ना वो इमोशंस को शो कर रहा है। एंड देन
हमें एंड पे स्टिक पॉइंट और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा. नंबर 6 इज विद देयर इज एंड देयर वाज कंस्ट्रक्शंस. देयर इज और देयर वाज के साथ हम आ ही यूज करेंगे. देयर इज अ कैट ऑन द रूफ, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर. तो देयर इज देयर वाज ये दोनों जब आ जाएं तो इनके साथ हमें पता होगा किसी नाउन के साथ हमने यूज करना है, आ यूज करना है. ऑफ कोर्स कैट इज अ नाउन, प्रॉब्लम इज अ नाउन, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया है, आ यूज किया. ओके, द सेवेंथ वन इज बिफोर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड प्राइस. किसी प्राइस और मेजरमेंट से पहले हम आ लगाते हैं. ओके, एप्पल कॉस्ट $2 a किलो, ये मेजरमेंट है. ही रन्स 10 किलोमीटर्स a डे, ये भी मेजरमेंट है. पेट्रोल इज 100 रुपीज a लीटर, ये भी जो है ना मेजरमेंट है. तो इसके साथ हमने आ लगाए. ओके, अब यहाँ पे देखें कि वो कौन कौन से साउंड्स हैं जो हैं तो वॉवल्स बट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट. यूनिवर्सिटी आ गई है. मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो लिखी हुई है, अगर आपको क्लियर नजर आ रहा है. सबको क्लियर नजर आ रहा है? क्लास सबको क्लियर नजर आ Yes, रहा है? ma'am. ओके, चले देखिए. लिखा है आ, हम इसको यूनिवर्सिटी यू से प्रोनाउंस नहीं करेंगे, आ यूनिवर्सिटी. तो ये जो हल्का सा जे का जर्क है ना, ये इसको कॉन्सोनेंट बना देता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन को कॉन्सोनेंट बना देता है. इसलिए हम यूनिवर्सिटी के साथ आ लगाते हैं. आ यूरोपियन कंट्री, तो इसके साथ भी जे का जर्क है, यूरोपियन जो. अब हमने पूरा यो नहीं पढ़ना. यू देखें, यू और ई और यू ऑलरेडी ये एक वॉवल वर्ड है लेकिन साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट. यूरोपियन कंट्री, तो ये जो है जे का जर्क है यहाँ पे, वो उसको कॉन्सोनेंट बना रहा है. आ यूजर, देखिए यूजर. ओके, यूनिफॉर्म, यू नट. क्लियर है इतना सबको? ओके, क्लास क्लियर है Yes, सबको? ma'am. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. एन, ये इसी का ही पार्ट है. इनडेफिनेट आर्टिकल मींस दैट नॉन स्पेसिफिक आर्टिकल. ऊपर हमने आ की बात की, नीचे हम एन की बात करेंगे. एन किस में यूज होता है? यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद अ वोवल साउंड. अब यहाँ पे भी वोवल स्पेलिंग्स ने लिखा, वोवल साउंड्स. यहाँ पे क्या होगा कि कॉन्सोनेंट की वर्ड से स्टार्ट होगा बट साउंड्स लाइक अ वोवल. लाइक एन आर्टिस्ट, ए की साउंड दे रहा, आर्टिस्ट. एन ऑनेस्ट मैन, एच साइलेंट है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट मैन. ओके, तो ऑनेस्ट के साथ भी हम एन लगेंगे. एन एम बी ए स्टूडेंट. एम जो यहाँ पे एम लिखा है ना, ये ई की प्रोनाउंसिएशन, ई की साउंड दे रहा है. तो ये आगे मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखी है ई और एम. एम बी ए स्टूडेंट. तो ये जो एम बी ए लिखा है ना, इसको हाँ एम नहीं पढ़ेंगे, एम पढ़ेंगे ई की साउंड पे. ओके, अभी हम इसकी यूजेस देखते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. जी बोले. हाँ जी मैम बेटा जो बोले. आपने वोबल्स वाला बताया है, वोबल्स वाला जो आपने बताया जिसके साथ आ यूज होगा, तो हाँ जी. उसका हमें मतलब वोबल्स को देखते हुए पता चलेगा या वो स्पेसिफिक वर्ड में यूज होगा? उसके हमें साउंड से पता चलेगा, साउंड से. यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मैटर कर रही है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक की बात नहीं हो रही. यहाँ पे मैंने बताया है, ये देखिए कि यहाँ पे जो साउंड्स होंगे ना, ये जो हम लिख रहे हैं, वर्ड जो है वो वॉवल है, ए ई आई ओ यू वॉवल है, लेकिन साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट्स, वो कॉन्सोनेंट्स के साउंड दे रहे हैं. वो जैसे अब यहाँ पे जो जे है वो कॉन्सोनेंट है, तो ज्यादातर ये यू वाले वर्ड्स होते हैं, यही कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं. तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन से पता चलेगा. आपकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि अभी मैंने कुछ वर्ड्स भी लिखे हैं, देखिए यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन कंट्री है, यूजर है, यूनिफॉर्म है, यूनिट है. तो ये जो आगे मैंने इनकी प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, ये देखिए ये जो ब्रैकेट में है, यूनिट. तो ये जो जे का जरकार है, तो ये हमें पता चलेगा इस साउंड से कि ये कॉन्सोनेंट, इसके साथ हम ए लगाएंगे. ओके ओके, क्लियर है आपको? ओके चले. Yes, ma'am. अब ओके, सेम मैम. एज, ओके सेम एज हम एन के साथ भी ऐसे करेंगे.
वर्ड जो होंगे स्पेलिंग होगा वो कॉन्सोनेंट होगा बट साउंड लाइक आ वोवल, वो वोवल की साउंड दे रहे हैं। देखिए बेटे ये जो एच है यहाँ पे NHONEST, ऑनेस्ट, तो ए हॉनेस्ट क्यों नहीं पढ़ रहे हम? बिकॉज ए साइलेंट है यहाँ पे, हम इसको प्रोनाउंस ही ऐसे करते हैं ऑनेस्ट में। तो ये जो ओ से स्टार्ट हो रहा है ना ऑनेस्ट, तो ये वोवल की साउंड दे रहा है। ओके MBA, हम इसको एम नहीं पढ़ रहे, नॉट एम, हम एम लंबा करके ई के साउंड में पढ़े MBA, तो इसके साथ भी एन लगेगा। यूजेस देखें, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सेम एज डेफिनेट आर्टिकल, जो हम सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल हमने जो पढ़ा था उसकी तरह ही कि हमें फर्स्ट टाइम हमें पता चलेगा, लेकिन वो कोई ना कोई वॉवल साउंड होगा। ऊपर हम कॉन्सोनेंट यूज कर रहे हैं आ के साथ, नीचे हम एन के साथ वॉवल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अनफेमिलियर और नॉन स्पेसिफिक आइटम्स होंगे, हम उनके बारे में पहले से नहीं जानते होंगे, हमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जाएगा उसको सेंटेंसेस में। ऑफ कोर्स एलिफेंट के बारे में तो सबको पता है, लेकिन जब हम कोई स्टोरी पढ़े, कोई स्ट्रक्चर पढ़े, कोई लाइन पढ़े, सेंटेंस पढ़े, उस सेंटेंस में हमें वो चीज फर्स्ट टाइम जो है ना वो अनफेमिलियर होगी, हम उसे नहीं जानते होंगे, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगी। फॉर एग्जाम्पल आई सा एन एलिफेंट इन द जू, अब एलिफेंट ई की साउंड आ रही है, वॉवल वर्ड्स वॉवल साउंड दे रहा है, तो इसके साथ एलिफेंट के साथ ई लगाया। ऊपर जो हमने पढ़ा था इंडेफिनिट आ में, तो उसके साथ कॉन्सोनेंट आ रहा था, तो इसलिए हमने आ लगाया। नीचे वॉवल आ रहा है तो इसके साथ हमने इसलिए एन लगाया। ओके नेक्स्ट है बिफोर वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल स्टार्ट नोट स्पेलिंग। अभी हमने यही ऊपर पढ़ा है कि हमने देखना है कि उसकी साउंड वोवल हो, बेशक वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा। ऑनेस्ट मैन, MBA ग्रेजुएट, NR, ये देखिए आवर, हावर नहीं पढ़ते हम इसको, आर, घंटा जो हम पढ़ते हैं ना HOUR, हॉवर वर्ड नहीं है ये आर। तो देखिए ये जो साउंड्स है ना इसकी AU और AR, तो ये R है। ओके FBI एजेंट, F और जो हम F है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन F ये जो E की साउंड दे रहा है ना FB और ये I एजेंट। ओके SOS जो हम पढ़े ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये साउंड लाइक का E, SOS। क्लियर है इतना? ये जो सेकंड वाला है आपको क्लियर है बेटे? लेट दैट्स लाइक के कॉन्सोनेंट वर्ड हो, स्पेलिंग हो, बट साउंड लाइक अ वोवल। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लास इतना क्लियर है, सबको समझ आ रही है? जी ओके नेक्स्ट में देखते हैं नंबर 3, रेफरिंग टू एनी वन फॉर्म अ ग्रुप। कोई एक ग्रुप, कोई एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक कह रही नॉन स्पेसिफिक और एक ग्रुप की तरफ जो है ना वो इशारा किया गया होगा। अ सिंगल आइटम, लेकिन वो एक ग्रुप की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उसको हम, और नॉट स्पेसिफिक वन होगा, तो इसके साथ भी हम एन यूज करेंगे इन वॉवल्स। ठीक है, तो लाइक आई नीड एन अम्ब्रेला, विच काइंड ऑफ अम्ब्रेला, अ ब्लू वन, अ लार्ज वन, नहीं पता, स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट अम्ब्रेला। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू बी एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट वॉवल की साउंड दे रहा है और एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट शो कर रहा है, तो इसके साथ एन लग गया। नंबर 4, डिस्क्राइबिंग प्रोफेशंस, रोल्स एंड आइडेंटिटी। ऊपर हमने जब पढ़ा था वो कॉन्सोनेंट के साथ था, नीचे जो हम पढ़ेंगे वो है वॉवल्स के साथ। एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, शी इज एन अमेरिकन, नेशनलिटी है उसकी। माई ब्रदर इज एन एथिस्ट। ठीक है, तो ये एक उसके साथ लग गया, आइडेंटिटी के साथ लग गया। ठीक है, और ये वर्ड आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी इसको प्रोनाउंस करेंगे। ओके नेक्स्ट है नंबर 5, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ऊपर हमने कॉन्सोनेंट्स के साथ पढ़ा था, कॉन्सोनेंट्स मींस वॉवल से जो एक्सेप्ट होते हैं, AEIOU के अलावा जो साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट देते हैं, उनके साथ हम आ यूज करेंगे, और नीचे जो एक्सक्लेमेटरी होंगे वो होंगे हमारे पास वॉवल्स के साउंड के। लाइक व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, एन अमेजिंग, ए वॉवल है एंड साउंड्स लाइक अ वॉवल, तो एन लगा है। इट इज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, अन ये साउंड लाइक एन वॉवल एंड स्टार्ट भी वॉवल वर्ड से हो रहा है। ओके नंबर 6 इज विद देयर इज एंड देयर वाज। ऊपर हम ओके सिंगल काउंटेबल नाम, ऊपर हमने कॉन्सोनेंट को शो किया था, नीचे हम वॉवल्स को शो करें। देयर इज एन एरर in your report, there was an accident on the highway। okay error भी vowel word है, vowel sound है, accident vowel word है, vowel sound है।
Okay, the next one is number 7 with units on measurements or frequencies. Okay, expressing 1 unit or rate per unit. She earns $1,000 an hour. यहाँ पे अब ये जो आर आया ना वो ओ को साउंड कर रहा है, ओ की प्रोनाउंसिएशन दे रहा है. She visited the clinic, she visited the clinic once an afternoon. ठीक है, once एक बार मेजरमेंट और फ्रीक्वेंसी शो करे एन आफ्टरनून. ठीक है, तो यहाँ पे साउंड शो हुआ है वॉवल का और वॉवल वर्ड ही यूज हुआ. इतना क्लियर है सबको? डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल क्लियर है बेटे सबको? ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना हो वो पूछ सकता है. नो मैम. नो मैम. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम. जीरो आर्टिकल के किन किन वर्ड्स के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता. ऊपर तो हमने द, एन और आ पढ़ा था कि आ किसके साथ यूज हो रहा है. व्हाट इज द यूजेस ऑफ आ एंड द एंड एन. ठीक है, वो हमने सारा पढ़ लिया. अब देखना है नॉन आर्टिकल्स के किन किन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता. जीरो आर्टिकल्स. ठीक है, रेफर टू द एब्सेंस ऑफ एन आर्टिकल. आर्टिकल की एब्सेंस को शो करता है बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले. इट इज अ कॉमन विद अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन जो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ नहीं हम यूज करते. प्लूरल नाउन्स जो प्लूरल होते हैं, जमा होते हैं, उनके साथ भी नहीं यूज कर सकते. नाउन एंड नेम्स. ओके, सर्टेन फिक्स एक्सप्रेशंस, कोई फिक्स एक्सप्रेशंस होंगी उनके साथ जो है ना वो हम आर्टिकल यूज नहीं करते. ओके, यहाँ पे फर्स्ट वाला देखें रूल इसका. बिफोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे प्लूरल नाउन होंगे और प्लूरल नाउन भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकते हैं. व्हेन स्पीकिंग इन जनरल, हम एक जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं. स्पेसिफिक भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक भी हो सकता है. ये इसकी जनरलाइजेशन है. अब बुक इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग. बुक ये यहाँ पे शो कर रहा है प्लूरल नाउन को. ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन को. ओके, बुक. ठीक है, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स. अब ये डॉग्स जो है ना ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को यूज कर रहा है. ठीक है, तो ये जो शो कर रहा है इसको, इसके इन जनरल को. अब यहाँ पे हम द बुक क्यों नहीं यूज कर रहे? बिकॉज हमें नहीं पता कौन सी बुक है, कौन सी स्पेसिफिक बुक. द डॉग आर लॉयल एनिमल्स. यहाँ पे डॉग्स पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, तो द डॉग्स जो है वो एक कम्युनिटी को शो कर रही है डॉग्स की. तो इसलिए हमने इससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया, स्पेसिफिक नहीं था, एक इन जनरल बात हो रही है. नंबर 2 है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी इन जनरल फॉर्म में बात. वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ. वेरी एसेंशियल. वाटर हमें पता है कि वाटर ही लाइफ के लिए जरूरी है. अब यहाँ पे अनकाउंटेबल है, वाटर को आप काउंट कर सकते हैं. इट इज अ क्वांटिटी ऑफ वाटर, नॉट द काउंटिंग फिगर्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये क्वांटिटी को शो कर सकता है 1 लीटर, लेकिन ये स्पेसिफिक होता है. लेकिन हम जनरल की बात करें तो इसलिए हमने कोई भी आर्टिकल इसके साथ यूज नहीं करें. इंफॉर्मेशन इज पार. इंफॉर्मेशन अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ हम दा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन यूज की जा रही है. हमें नहीं पता कि वो काउंटेबल हो ही नहीं सकती इंफॉर्मेशन. ऊपर हमने काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स में ये पढ़ा था कि जो इंफॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल है. ओके, आई डोंट लाइक शुगर इन माई कॉफी. शुगर अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ हमने दा यूज नहीं किया. क्लियर है इतना? ठीक है, पता चल गया कि किस काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हमने ये जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल यूज करते हैं. नंबर 3, बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री, सिटीज, कॉन्टिनेंट्स एंड लैंग्वेजेस. कंट्रीज, सिटीज के नाम के साथ हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन है. देखिएगा, शी लिव्स इन इंडिया इन जनरल फॉर्म. शी स्पीक्स फ्रेंच, एक जो है ना वो लैंग्वेज आ गई. आई एम ट्रेवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक. कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ. नीचे ऊपर तो हमने पढ़ा था कि एक स्पेसिफिक थिंग्स के साथ और स्पेसिफिक चीजों के साथ दा यूज होता है. क्यों नहीं हमने किया? देखे नीचे मैंने थी ना एक्सप्लेनेशन दी है. एक्सेप्शंस. Countries with plural names, the Netherlands, the Philippines, the United Kingdom. ठीक है, तो जो स्पेसिफिक होगा, जो प्लूरल फॉर्म में होगा, उसके साथ हम दा यूज करेंगे. लेकिन जो प्लूरल नहीं होगा उसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे. अगर यहाँ पे इंडिया किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज हुआ होता तो हम इसके साथ दा यूज करते हैं. लेकिन अगर एक कंट्री यूज हुई है और वो प्लूरल नहीं है तो उसके साथ हम कोई
यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा, ये समझ आइए बेटा, ये समझ आइए आपको? यस मैम। ओके देखिए, नेम ऑफ द रिपब्लिक किंगडम, द यूएस, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। तो प्लूरल फॉर्म में अगर किसी कंट्री का नाम यूज हो रहा है तो हम द यूज करेंगे, नहीं अगर वो प्लूरल फॉर्म में नहीं है तो हम उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, सिंपल। बिफोर मील्स, हमारे ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर और जो भी है लंच, उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। वी हैड ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ही इनवाइटेड अस टू डिनर। ठीक है, तो जो हमारी मील्स होती हैं इन अ डे, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर एंड डिनर। सपर मीन्स इवनिंग पे जो स्नैक्स ले लिए, जो शाम का खाना कह ले, उसको हम सपर बोलते हैं। चले, बट देखे यहाँ पे भी एक कंट्रिक्शन है, बट द ब्रेकफास्ट ही मेड वॉज डिलीशियस। एक स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट की तरफ इशारा किया है कि उसने जो ब्रेकफास्ट बनाया था वो बहुत डिलीशियस था। तो ये स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट है तो इसके लिए साथ दा लगे। बट एक किसी नाउन से पहले ब्रेकफास्ट आ रहा है, एक नाउन की फॉर्म में ब्रेकफास्ट यूज हो रहा है, और वो नॉन स्पेसिफिक है, इन जनरल है, नॉन स्पेसिफिक है, तो उसके साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पे करूँ, द डिनर ही मेड वेरी डिलीशियस, द डिनर इज वेरी डिलीशियस, तो एक स्पेसिफिक डिनर की तरफ को पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो इसके साथ दा आया। यहाँ पे उन्होंने हमें सिर्फ एक डिनर पे इनवाइट किया है, तो एक नॉन स्पेसिफिक थिंग थी, इन जनरल बात हो रही है। स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक दा के साथ लगता है, नॉन स्पेसिफिक ए एंड एन। यहाँ पे इन जनरल जो बात हो रही है उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। ओके, नंबर 5 है बिफोर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। किसी भी लैंग्वेज और सब्जेक्ट से पहले भी हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। शी इज स्टडिंग फिजिक्स, शी स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली, तो ये सब्जेक्ट लैंग्वेज थी एक, तो उसके साथ भी हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। बिफोर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मैम स्पेनिश एक स्पेशल लैंग्वेज होती है ना? स्पेनिश तो क्या कह रही हैं? मैम स्पेनिश के साथ हम दा नहीं लगाएंगे? देखिए यहाँ पे एक इन जनरल फॉर्म यूज हुई है, एक स्पेसिफिक बात नहीं की गई कि उसने जरूर स्पेनिश ही यूज करनी है। यहाँ पे अगर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, ओके हम यहाँ लिखते हैं द स्पेनिश, स्पेसिफिक उस लैंग्वेज की तरफ पॉइंट आउट होता तो द यूज करते, लेकिन यहाँ पे उस लैंग्वेज को सिर्फ एक इन जनरल फॉर्म में बताया कि वो ये लैंग्वेज सीख रहा है, सिर्फ एक इन जनरल, तो इसलिए हमने यहाँ पे दा यूज नहीं किया। इस तरीके से हम फिजिक्स को भी देख सकते हैं, फिजिक्स एक बहुत ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक जनरल के वो यूज हो रहा है, वो फिजिक्स को स्टडी कर रही है इन जनरल फॉर्म में, तो इसलिए हमने यहाँ पे दा नहीं लगाया। तो लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट से पहले हम दा नहीं लगाते, ठीक है, कोई भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते। बट देखिए नीचे ये लिखा हुआ है, द इंग्लिश स्पोकन इन कैनेडा इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश। कंपैरिजन, स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा किया, द इंग्लिश स्पोकन, ब्रिटिश लैंग्वेज, तो इसलिए इसके साथ दा लगा। स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस इन जनरल है, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस किसी स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा किया है तो उसके साथ दा लगा। क्लियर है? यस मैम। ओके चले नेक्स्ट देखें, बिफोर स्पोर्ट्स एंड गेम्स। स्पोर्ट्स और गेम्स से पहले भी हमने दाने सेंटेंस में, सेंटेंस मेकिंग में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल, तो ये फुटबॉल के साथ हमने लिखा, ही इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। दा इसलिए आया क्योंकि स्पेसिफिक प्लेयर यूज हुआ है, फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी इन जनरल फॉर्म में बात की है, कोई भी स्पेसिफिक थिंग नहीं है, ठीक है। दे एंजॉय प्लेइंग चेस, तो ये जो चेस है ये भी गेम है, तो ये इसलिए इसके साथ भी हमने कोई भी यूज नहीं किया। आर्टिकल 7 लास्ट, बिफोर मोस्ट इंस्टीट्यूट, ये यूज नहीं होता ज्यादा लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बिफोर मोस्ट इंस्टीट्यूट दे आर फ्रॉम प्राइमरी पर्पस, बहुत प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होते हैं, लाइक इंस्टीट्यूट एज कॉन्सेप्ट में देखिए, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे, प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, रोज जाते हैं, बहुत प्राइमरी पर्पस है ये, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, कोई नॉन स्पेसिफिक थिंग नहीं है, इन जनरल फॉर्म में कि बच्चे स्कूल जाते हैं। अब यहाँ पे कॉलेज भी आता है तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट कॉलेज भी जाते हैं। देन ही इज एट यूनिवर्सिटी, ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी इन जनरल फॉर्म में बात की है, तो
ये ऊपर मिक्सअप हो जाएगा किसी ना किसी के साथ, लेकिन ये एक अलग से बना दिया मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो वो पूछ सकता है बेटे। ओके, क्लियर है सबको? क्लास सबको क्लियर है? ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके, चले, आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। अब मुझे आप ये बता दें कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिव पैसिव को कवर करें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कवर करें, आप मुझे इतना बता दें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लूं। आप लोगों ने एक्टिव पैसिव करने हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं? ओके ठीक है, एक्टिव पैसिव कर लेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज, आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। आज के इतना ही लेक्चर था।